गाइस, तुम्हारा सेंपाई फिर से कम बैक करता है एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम रैंक करने वाले हैं एनिमे के सभी कैरेक्टर को, मतलब कि कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बढ़िया है, फिर भी हमारे अकॉर्डिंग कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा। और उसमें मैंने 5 कैटेगरी सिलेक्ट करी है रैंकिंग के लिए। तो फर्स्ट में है गॉडेस कैटेगरी, और इसमें गॉडेस कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे जो नेक्स्ट लेवल होंगे। तो ये रैंकिंग सबसे हाई रैंकिंग है। और सेकंड रैंक है ग्रेटेस्ट कैटेगरी, और इसमें ऐड होंगे ग्रेटेस्ट कैरेक्टर जो एकदम ही खतरनाक है। और थर्ड रैंक है लेजेंड कैटेगरी, जिसमें लेजेंड शामिल होंगे। तो अब बात करते हैं फिफ्थ रैंक की, ओके कैटेगरी, जिसमें सिर्फ बेटा कैरेक्टर शामिल होंगे। तो करते हैं शुरू। रैंकिंग करने से पहले मैं बता दूं, मैं उनकी स्टोरी लाइन पे ही फोकस करके रैंक करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन वीक, वरना तुम बाद में कहो भाई इसको तुमने इसमें क्यों डाला, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसको सबसे ऊपर। ऐसा नहीं होगा, जिसकी स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा बढ़िया होगी वो सबसे ऊपर रैंक करेगा। स्टोरी लाइन के ही बेसिक पे रैंक करूंगा, वरना तुम्हें पता है कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा टॉप में आ जाएंगे। तो ठीक है, समझ गए। आप करते हैं रैंकिंग। तो फर्स्ट पर है साटोरू गोजो। जैसे कि तुम्हें पता है गोजो अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, गोजो मांगा में मर चुका है, वैसे बड़ी दुखी बात है। तो वो सब छोड़ते हैं, गोजो एक तरीके से फनी कैरेक्टर भी है। ये कोई भी फाइट सीरियसली नहीं लड़ता है। तभी तो सुकुना ने गोजो का क्रिकेट बना दिया था। और ये मैंने क्या बोल दिया, सॉरी। और गोजो ने अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो रखा है गेटो को, और बंदे ने बहुत कुछ सहा है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं सहा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं डालूंगा गोजो को लेजेंड कैटेगरी में, क्योंकि अभी और भी कैरेक्टर आने वाले हैं जो गोजो से भी ज्यादा लेजेंडरी हैं। और अब नेक्स्ट है ओबिटो उचिहा। इसके बारे में तुम सभी को पता होगा, ये बंदा है क्या चीज। ये वही बंदा है जिसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट करी थी, और उसके पीछे रीजन क्या था, एक लड़की जिससे वो प्यार करता था जिसका नाम है रिम। इसका अगर डेथ नोट पे भी नाम लिख दोगे ना, तब भी ये बंदा नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास दिल ही नहीं है यार। और बेसिकली ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। हम ओबिटो को डालेंगे ग्रेटेस्ट कैटेगरी में। बाकी तुम रीजन तो तुम जानते होगे क्यों। अब तुम लोग सोच रहे होगे इसको गॉडेस कैटेगरी में क्यों नहीं डाला, उसका रीजन तुम लोग को पता होगा क्यों। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अब नेक्स्ट है साइतामा। इसकी शकल पर मत जाना, देखने में टकला है पर एक चीख से जुपिटर तक उड़ा सकता है। इसको लोग यूं ही स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहते हैं। इस बंदे ने इतनी ताकत हासिल करी है अपनी मेहनत से। इसने इतनी ट्रेनिंग करी जो एक इंसान की लिमिट होती है ना, उसने इसको ही ब्रेक कर दिया था। ये बंदा जितना चाहे कुछ कर लेना, कभी इसको अपने काम में क्रेडिट मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। हराता ये है पर क्रेडिट कोई और ले जाता है। साइतामा को डालेंगे ग्रेटेस्ट कैटेगरी में, क्योंकि साइतामा में सिखाता है कि एक दिन तुम्हारा सपना भी जरूर पूरा होगा, जैसे साइतामा का था हीरो बनने का। नेक्स्ट है ताकीमीची। ये बंदा का सबसे यूजलेस कैरेक्टर है, बताऊं क्यों। तो सोचो तुम 28 साल के एक यंग लड़के हो, और तुम्हारे पास एक कमाल की पावर होती है कि तुम अपने फास्ट में आके अपने फास्ट चेंज कर सकते हो। ये भी करता है अपनी बंदी को बचाने के लिए। और ये क्या करता है, अपने फास्ट में आके अपने छोटे उम्र के लड़कों से पिट रहा होता है और रो रहा होता है। ये बंदा बस पूरे सीजन में पिट ही रहा होता है। बस तुम्हें यही देखने को मिलेगा इसमें। अब पिटता है, हार नहीं मानता है कि भाई तो जितना मार ले पिटता रहूंगा, बस हारूंगा नहीं। अब ये देख के तुम्हें भी हंसी आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक नंबर का यूजलेस लड़का है और कुछ नहीं। तो मैं इसको डालूंगा ओके कैरेक्टर लिस्ट में। ये बस कुछ नहीं, ठीक ठाक है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट है सन जिनवू। और मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये अपने यूनिवर्स का सबसे वीक कैरेक्टर है, यानी कि सबसे कमजोर। पर एक दिन ये एक डंजन में पहुंच जाता है और ये वहाँ मर जाता है। ये उठा है हॉस्पिटल में, तो इसे पता चलता है इसके पास एक पावर है लेवल अप की, जिसमें ये अब जितना ज्यादा अपना लेवल बढ़ाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि गॉड भी इसके सामने कुछ नहीं है। बस पूरी सीरीज में तुम्हें इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट जर्नी देखने वाली है। इसमें कमाल के एक्शन फाइट और सीन होने वाले हैं, और कुछ भी नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं डालूंगा इसको लेजेंड कैटेगरी में, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी खास नहीं है। बाकी फिर तुम्हारा ओपिनियन है। तो अब नेक्स्ट है नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो के बारे में तुम्हें पहले से ही पता होगा कि इस बंदे ने क्या क्या सह रखा है। इसने बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए थे, और जैसे जैसे बड़ा होते गया लोग इसको एक मॉन्स्टर की तरीके देखते थे, क्योंकि इसके अंदर 9 टेल फॉक्स था। पर फिर भी इसने कभी हार नहीं मानी और लोगों को गलत साबित करके दिखाया, और इसने अपना सपना भी पूरा करा, वो कागे बनने का। नारुतो मुझे अब तक का बेस्ट कैरेक्टर लगा, चाहे कुछ भी हो। नारुतो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है कि चार लोग क्या कहेंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो नारुतो को मैं डालूंगा ग्रेटेस्ट कैटेगरी में, कि नारुतो की स्टोरी अब तक की बेस्ट स्टोरी है। तो अब बात करते हैं लाइट यागामी के बारे में, कि
लाइट के पास होती है डेथ नोट, जिसमें वो किसी का भी नाम लिखेगा उसका काम खल्लास। ये तो तुम्हें पता ही होगा। लाइट फैसला करता है कि मैं दुनिया से सभी क्राइम को खत्म कर दूंगा, पर धीरे धीरे करते खुद ही वो एक क्रिमिनल बन जाता है, या तो तुम कह सकते हो एक तरीके का मॉशर। लाइट का फैसला तो सही था, पर लेकिन जब उसने अपने डैड को मारा तो भाई मैं समझ गया था ये है भाई असली मॉशर। लाइट अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। लाइट से एक लड़की बहुत प्यार करती थी मीसा, पर इसने उसकी भी इज्जत नहीं करी। पर जब ये मरने की कगार में आया तब इसे पता चला प्यार होता क्या है। फिर भी लाइट भी था एक नंबर का बढ़िया बंदा। मैं इसको डालूंगा ग्रेटेस्ट कैटेगरी में। तो नेक्स्ट है रोजी जेनेन। जेनेन खानदान का एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ एक ही पावर है, वो है उसकी मसल्स, या तुम कह सकते हो स्ट्रेंथ। इस बंदे ने गोजू जैसे को धूल चटा रखा है, आज समझ लो। ये बंदा पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसने पैसों के लिए अपने बेटे को भी बेच दिया था। तब भी स्टोरी इतनी सैड है कि इसके क्लैन ने इसको इसलिए निकाल दिया था कि इसके पास कोई पावर नहीं है। कुछ भी हो फिर भी ये बंदा है तो कमाल। तो मैं इसको डालूंगा लेजेंड कैटेगरी में। और अब नेक्स्ट है इजुकू मिडोरिया। इस चाहे तुम हाथ पैर तोड़ दो ना, तब भी ये उन टूटे हाथ पैरों से लड़ता रहेगा और ना ही इसको हार माननी आती है। ये बात मेरे को इसकी सबसे ज्यादा पसंद है। भी डालेंगे लेजेंड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट है एरिंग येगर। इसको बहुत लोग विलन भी समझते हैं और बहुत लोग हीरो भी समझते हैं। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ये छोटा था तो इसकी माँ को एक टाइटन ने खा लिया था और ये वहीं देख रहा था, और कर भी कह सकता था ये खा तो एक बच्चा ही। धीरे धीरे करके जब ये बड़ा होता गया, टाइटन के लिए इसके दिल में नफरत बढ़ती रही और इसने कहा कि दुनिया के सभी टाइटन को मैं खत्म कर दूंगा। फिर ये बाद में खुद ही एक टाइटन बन जाता है। ये फ्रीडम पाने के लिए इतना पागल हो गया था। एरिंग बस चाहता था कि मैं दुनिया के सभी टाइटन को मार दूं और दुनिया को एक फ्रीडम दूं। एरिंग फ्रीडम के लिए इतना ऑब्जेक्ट हो गया था कि उसको फ्रीडम के अलावा और कुछ नहीं दिखा था। तभी इसने फैसला लिया कि दुनिया में अगर कोई इंसान ही नहीं रहेगा तो टाइटन खाएंगे किसको। तभी उसने फैसला लिया था रंबलिंग करने का, और रंबलिंग हुई भी। दुनिया की आधी पॉपुलेशन उसने खत्म भी कर दी। पर किसी को मारना ये मेरे अकॉर्डिंग राइट डिसीजन नहीं है। मैं एरिंग येगर को डालूंगा ग्रेटेस्ट कैटेगरी में, क्योंकि उसकी स्टोरी तब भी बेटर है। और अब नेक्स्ट है तांजीरो। ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिराबा है, और तांजीनो ने भी बहुत कुछ सहा है। उसने अपनी पूरी फैमिली को खोते हुए देखा है, चाहे वो उसके दोस्त हो चाहे वो उसकी बहन हो। तो हम तांजीरो को डालेंगे लेजेंड कैटेगरी में। तो नेक्स्ट है गार्ड्स। ये बंदा मेरा पर्सनली फेवरेट है। ये बंदा नेक्स्ट लेवल है। चाहे तुम इसके हाथ काट दो चाहे तुम इसके पैर काट दो, इसको पता नहीं रुकना किसको कहते हैं। और इससे ज्यादा पेन किसी ने सही नहीं होगा, या यूं कह लो इससे ज्यादा सफरिंग किसी ने नहीं सही होगी, या यूं मान लो एक तरीके का ट्रॉमा किसी ने सही नहीं होगा जो इसने सहा है। ना ही बंदे के पास कोई पावर नहीं है, फिर भी डीमंस को ऐसे फाड़ता है जैसे एक कागज का टुकड़ा फाड़ा जाता है। कभी तुम्हारा मूड सटक जाए ना तो गूगल पे जाके बस ये सर्च कर लेना डार्केस्ट एनीमे, तो बहुत से चांसेस में तुम्हें टॉप 3 लिस्ट में बर्जा का नाम जरूर दिख जाएगा, क्योंकि अब तक का ये मास्टरपीस है और इसे ग्रेटेस्ट मांगा ऑल टाइम का टाइटल भी मिल चुका है। अगर गर्ड्स के बारे में बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो गर्ड्स को मैं डालूंगा गॉडेस कैटेगरी के लिस्ट में, क्योंकि ये बंदा यही डिजर्व करता है, इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं करता। तो नेक्स्ट है केन केनेजी। इस बंदे ने बहुत ट्रॉमा सहा है, ऐसा नहीं है नहीं सहा। अगर आप इसका एक टॉर्चर भी देख लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये बंदा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट गोल है, और इसकी मांगा तो भूल के भी नहीं पड़ना, और इसकी मांगा इसके एनीमे से भी ज्यादा डार्क है। हम इसको डालेंगे ग्रेटेस्ट कैटेगरी में। और नेक्स्ट है इताची उचिहा। बहुत लोग हीरो समझते हैं और बहुत लोग विलेन भी समझते हैं, क्योंकि उसने एक ही रात में अपना पूरा क्लैन उड़ा दिया था, जहाँ तक इसने अपने प्यार को ही मार दिया था एक रीजन की वजह से। पर वो रीजन हमें पता नहीं है और ना ही हमें एनिमे में बताया गया है। पर सोचो कोई ऐसा तो रीजन रहा होगा ताची ने ये कदम उठाया, पर कोई पागल तो है नहीं ताची के जाके मार देगा। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा उसके साथ। कुछ लोग इसको गॉड ऑफ गेंजुत्सु भी बोलते हैं। इसके एक नाम से ना लोगों के दिल में डर बैठ जाता है कि इताची उचिहा आ रहा है। ये बंदा लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको हल्के मत लेना। तो इताची की स्टोरी मेरे को अब बढ़िया स्टोरी है, इताची को गॉडेस कैटेगरी में डाल रहा हूँ। बाकी फिर तुम्हारा ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अब नेक्स्ट है नासुकी सुबारू। इस बंदे के पास एक पावर होती है रीस्टार्ट, जिसमें अगर ये मर गया तो ये शुरू से शुरू करेगा। और ना ही इसके पास कोई पावर होती है ना ही कुछ होता है, बस ये एक आम सा लड़का होता है। और ये इतनी बार मर चुका है तुम सुन के शौक हो जाओगे। 100 मिलियन टाइम्स बार ये मर चुका है। अब सोच लो कितनी बार इसने दर्द सहा होगा, और ये इसने दर्द सहा होगा। और ये नहीं कि एक ही तरीके से मर रहा है, अलग अलग तरीके से मर चुका है ये। तुम तो इसकी
मौत भी नहीं देख पाओगे कि इतना ब्रूटल मौत मरता है ये। फिर भी ये हार नहीं मानता है, फ्यूचर को चेंज करना है तो करना है। और यही इसकी सबसे खास बात है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो हम इसको डालेंगे ग्रेटेस्ट कैटेगरी में। इसकी स्टोरी लाइन बहुत कमाल की है और कुछ लोग तो उसको गॉडेस स्काई एनीमे भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं तुम जाकर एनीमे देखो। तो बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो वो है गोकू। गोकू के बारे में मुझे तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तुम सबको पता है कि गोकू है कौन। गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल। अगर ड्रैगन बॉल ना होता तो ये एनीमे हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें नहीं देखने को मिलते। लोग इसको गॉड फादर ऑफ एनीमे कहते हैं। और गोकू की एक चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, कभी हार ना मानने की थी। गोकू चाहे जितनी भी लड़ाई हार जाए फिर भी वो अगली बार जरूर जीता है और करोड़ों लोगों को गोकू ने इंस्पायर किया है। यूं मान लो गोकू अब तक का बेस्ट मेन कैरेक्टर है। हम गोकू को डालेंगे गॉडेस कैटेगरी के लिस्ट में। तो बस अभी के लिए इतना ही। अभी तो बहुत कैरेक्टर्स रह रहे हैं मुझे पता है। अगर तुम चाहते हो उसका पार्ट 2 आए तो मैं लाऊंगा, बस कमेंट कर देना पार्ट 2 बस। और ये रही आज की रैंकिंग की लिस्ट, एक बार देख लो। अगर तुम रैंकिंग पसंद नहीं आई है तो कमेंट में तब भी बताते हुए जाना। पर मैंने पहले ही कहा था मैं बस स्टोरी के बेसिक पे ही रैंक करूंगा, तो आप सभी ज्यादा गुस्सा मत होना। वैसे अगर रैंकिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पे न हो तो प्लीज जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक एंड केयर।